तो तंत्रों के अंतर्गत ही कई सारी फिलॉसफीज हैं और इन सबके अपने अपने संप्रदाय और शास्त्र। जो शुरुआती संप्रदाय थे उनमें नवात्म भैरव वास्तविकता के सर्वोच्च प्रतिनिधि थे। कुब्जिका संप्रदाय जिसे बाद में नाथ संप्रदाय बना, उसमें भी नवात्म भैरव का स्थान सबसे ऊपर था। वो देवी कुब्जिका जो कुंडलिनी शक्ति है उनके पति थे। इसी कुब्जिका संप्रदाय से आगे नाथ संप्रदाय बना और तंत्र का हठ योग में रूपांतरण हो गया। इस रूपांतरण में सबसे बड़ा रोल प्ले किया था श्याम भवानंद संप्रदाय ने। इसमें भी मुख्य देवता नवात्म भैरव ही थे। अगर आप जानना चाहें तो कभी हम हठ योग के ऑथेंटिक इतिहास पर विस्तार में बात कर सकते हैं। खैर, फिर नाथ योगी आए और यहाँ मुझे लगता है कि नवात्म भैरव कहीं ना कहीं नवनाथ बन गए, नवनाथ, क्योंकि इस संप्रदाय में यह 9 नंबर कंसिस्टेंट है, बस नाम अलग अलग हो गए। क्योंकि ये जो 9 नाथ हैं इनकी पहचान हर जगह अलग अलग है। कहीं कहीं तो विष्णु और ब्रह्मा और गणेश जी को भी इनमें इंक्लूड कर देते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि नवात्म भैरव का ही समय के साथ ऐसा विकृत इंटरप्रिटेशन बन गया। हालांकि ये अभी तक बस मेरा स्पेकुलेशन है, कोई ठोस प्रमाण मेरे पास इसका अब तक नहीं है। चलिए अब उनकी साधना पर थोड़ा बात करते हैं। देवता और मंत्र एक ही होते हैं। देवता विजुअल रूप है और मंत्र ऑडिबल रूप। नवात्म भैरव का इसलिए जो मंत्र है वो 9 अक्षरों का है, 9 तत्वों का प्रतीक। इसे पिंडनाथ और विद्याराज मंत्र भी कहा जाता है। ये उनका मंत्र है जिसका उच्चारण अभी मैं करता हूँ। मैंने ये मंत्र बता तो दिया, मगर बिना दीक्षा के इसे जपने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसके उच्चार का एक प्रॉपर तरीका है। अगर उस तरह से नहीं किया जाए तो यह किसी काम का नहीं है और वो गुरु के सानिध्य में ही सिखाया जा सकता है। दूसरा, यह मंत्र जपने के लिए नहीं है, यह ध्यान के लिए है उन 9 तत्वों पर कि वो मैं ही हूँ। एक एक करके प्रकृति तत्व से ऊपर चढ़ना जब तक आप शिव तत्व तक पहुँच ना जाओ। नवात्म भैरव की यही वास्तविक साधना है। विज्ञान भैरव के श्लोक 42 में यह ध्यान की विधि सिखाई गई है। जब मैं उस श्लोक के बारे में बात करूँगा तब हमें साधना को और विस्तार में समझेंगे। तो देवी पूछ रही थी शिव से, किम वा नवात्म भेदीन भैरवे भैरवा कृतौ, किम वा या क्या वो, क्या सत्य नवात्म भेदीन भैरवे, नवात्म भैरव है भैरवा कृतौ, भैरव के तमाम दिव्य आकृतियों में, या त्रिशिरो भेद भिन्नम वा किम वा शक्ति त्रयात्मकम, या फिर ये 3 शक्तियाँ परा 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 और अपरा है जो त्रिशिरो भैरव के 3 सर मानी जाती हैं। अब त्रिशिरो भैरव कौन है और 3 शक्तियाँ क्या हैं, इनके बारे में हम अगले सेशन में ही जानेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।